जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल डॉट्स पॉइंट में स्वागत है। आज हम जैसे कि वर्ड का क्लास जैसे कि मॉड्यूल थ्री यानी कि इंसर्ट टैब के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि क्लास नंबर 5 होगा। इंसर्ट टैब का पूरा डिटेल्स हम इसमें बताएंगे। हमने टैब स्टार्ट कर चुका था, तो टैब में जैसे कि होम टैब पढ़ चुके हैं। होम टैब में जितने भी ग्रुप्स थे, ग्रुप्स के अंदर जितने भी कैटेगरी थे, जितने भी टूल्स थे, वो सभी के बारे में हमने सीखा। उसके बाद जैसे कि अब हम जैसे कि यहाँ पे इंसर्ट टैब के बारे में जैसे कि पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में क्या है, इसको हम सही तरीके से समझेंगे। इसमें के अंदर जो जो ग्रुप है उसको ऐसे कि हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हैं। इसमें जैसे पेज ग्रुप हो गया, टेबल ग्रुप हो गया, इलस्ट्रेशन ग्रुप हो गया। वैसे जैसे कि आप लिंक्स, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, ये सभी ग्रुप्स हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल से एक एक करके बारीकी से समझेंगे। पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंसर्ट टैग का उपयोग जैसे कि डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि पेज ग्रुप, तो पेज ग्रुप के अंदर भी जैसे कि जैसे पेज कवर, पेज ब्लैंक, जैसे कि ब्रेक पेज है, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि टेबल ग्रुप में आता है, तो टेबल इंसर्ट, टेबल डिजाइन, रो और कॉलम। इलस्ट्रेशन ग्रुप की बात करेंगे तो पिक्चर, शेप, आइकन, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स। और लिंक ग्रुप की बात करेंगे तो लिंक ग्रुप में हाइपर लिंक और बुकमार्क आ जाता है। वहीं हेडर और फुटर की बात करते हैं, तो हेडर एंड फुटर में हेडर, फुटर, पेज नंबर। तो यहाँ स्टार्ट हम करते हैं पेज ग्रुप से। अब ऐसे कि पेज ग्रुप में सबसे पहले आता है कवर पेज। कवर पेज का यूज हम कहाँ पे करते हैं? मान लीजिए हम कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, जैसे ये हमारा 26 पेज का डॉक्यूमेंट है। हम चाहते हैं कि इसमें एक कवर पेज लगा दें, जिसमें से कि सबसे पहला पेज, जैसे कि आप बुक लेते हैं तो बुक में से कि पेज होते हैं बहुत सारे, और उसके ऊपर ऐसे कि एक कवर होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है कि कौन सा बुक है, किस क्लास का है, वो सब लिखा हुआ है। तो वो पेज कवर होता है। पेज कवर को ऐसे कि पेज नंबर में काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पेज कवर ऐसे कि यूज करना चाहते हैं, तो हमेशा ये फर्स्ट पेज नंबर पे होता है, जिसका नंबरिंग ऐसे कि 0 में होता है। तो यहाँ से हम पेज कवर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह का पेज कवर लेना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत तरह के पेज कवर आपको मिल जाएगा। आप चाहेंगे तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, उस तरीके का पेज कवर क्रिएट करके आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और वो पेज कवर आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम क्या है? तो ब्लैंक पेज, मान लीजिए ये हम पेज लिख रहे हैं और पेज हमारा फुल हो गया है, तो एक नया खाली पेज जोड़ने के लिए हमको ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। ऐसे ज्यादातर से बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आप पेज में लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, और फुल हो गया ना, तो ऑटोमेटिक ऐसे कि अगला ब्लैंक पेज आ जाता है। तो ये हमारा ब्लैंक पेज का काम होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक का काम क्या होता है? तो पेज ब्रेक का मतलब हुआ कि जैसे हम कोई भी पेज पे लिखना चालू किए, एक पॉइंट हम लिखे, एक पैराग्राफ लिखे, उसके बाद जैसे कि हमको दूसरा टॉपिक मिल गया, तो हम चाहते हैं कि बाकी पूरा पेज खाली छोड़ करके दूसरे पेज पे हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो वहां पे हम इसको पेज ब्रेक का यूज करते हैं। दूसरे पेज पे डायरेक्ट ऐसे कि हम चले जाएंगे, तो पेज ब्रेक का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया, अगर एक चैप्टर खत्म हो जाए और दूसरा नया पेज से शुरू करना हो, तो वहाँ पे पेज ब्रेक का यूज करते हैं। उसके बाद आता है टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में क्या क्या है? तो टेबल इंसर्ट करना, रो और कॉलम वाली टेबल बनाने के लिए। टेबल डिजाइन इसके अंदर आएगा। टेबल डिजाइन में क्या क्या आएगा? टेबल का कलर और स्टाइल बदलने के लिए। तो इसको हम सही तरीके से समझेंगे कि कहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं। तो इस पहले यहाँ पे देखेंगे तो टेबल है। टेबल में ये सेल होता है, और कई प्रकार का सेल, दो या दो से अधिक सेल मिल करके एक टेबल का निर्माण कर लेता है ना। तो जैसे उसमें टेबल में क्या होता है, कुछ रो होता है, कुछ कॉलम होता है। तो आपको पता होगा कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और वही ऐसे कि अप से लेकर के डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो हमको यहाँ पे मान लीजिए हमको 2 रो और 4 कॉलम का हमको क्या चाहिए? टेबल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर जो आप इस तरीके से नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जैसे कि इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पे इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में टेबल पे जैसे कि क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैबलेट भी, टेबल भी है। तो यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे, हमको नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए यहाँ पे हम लिख देंगे, टाइप कर लेंगे। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से भी इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि हम यहाँ पे टेबल का, जैसे सेल 1 में लिखे 1, सेल 2 में 2, सेल 3 में 3, सेल 4 में 4, सेल 5, सेल 6, सेल 7, सेल 8, सेल 9, सेल नंबर 10। हम चाहते हैं, अगला सेल हमारा खत्म हो गया था, तो हम चाहते हैं कि एक और भी हमको ऐड चाहिए, 5 टेबल और 5 सेल और चाहिए, जो कि एक रो का होना चाहिए, एक रो और ऐड करना चाहते हैं।
तो डायरेक्ट है कि आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टेबल पे क्लिक करेंगे तो पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा इस तरीके से। ये टोटल टेबल क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे तो इंसर्ट रो, अब यहाँ पे इंसर्ट रो में बिलो है, एक एबव है। हम ऊपर में ऐड करना चाहते हैं तो एबव करेंगे, बिलो मतलब नीचे करना चाहेंगे तो नीचे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर जो हम देखें यहाँ पे बैक करते हैं, ठीक है। अगर जो हम चाहते हैं कि नहीं नीचे ऐड करना चाहते हैं तो नीचे ऐड करने के लिए इंसर्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट रो एबव। अब देखिए ये बीच में आ गया है ना, तो इस तरीके से इसके हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही कॉलम भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ऊपर में ये जो जहाँ पे लाइनिंग है ना वहाँ पे हल्का सा कर्सर लेकर के जाएंगे तो एक हल्का सा एरो बनेगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे एरो बन रहा है ना, इस एरो बनेगा तो उसके बाद सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि आपको यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा इस पॉपअप में। उसके बाद इंसर्ट कॉलम लेफ्ट साइड करना चाह रहे हैं या राइट साइड, इसमें भी सेम वही चीज है। हम लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट पे होगा, है ना। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कॉलम इंसर्ट। अगर जो हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ से पूरा हम टेबल ही डिलीट कर दें तो इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट के आइकन यहाँ पे डिलीट टेबल पे क्लिक कर सकते हैं तो डिलीट टेबल हो जाएगा। यहाँ तक की कोई दिक्कत समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस करेंगे और अपना प्रेजेंटेशन बना लेंगे लाइक करके। सभी लोग लाइक कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे ऐसे कि हम देखते हैं टेबल में ऐसे कि कंप्लीट हो गया। रो और कॉलम को जोड़ने के लिए हमने सीख लिया। इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है। इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर पिक्चर का सबसे पहले देखिए हमेशा बाय डिफॉल्ट आपको होम टैब पे आ जाएंगे, है ना। तो हमको आपको ऐसे कि इंसर्ट टैब में हमेशा जाना पड़ेगा। तो इंसर्ट टैब में हमेशा एक पिक्चर है। पिक्चर का ऐसे कि क्या काम है, तो कंप्यूटर से पिक्चर जोड़ने के लिए पहले हमको कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जिससे हमको यहाँ पे पिक्चर ऐड करना है ना, तो क्या करेंगे पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जहाँ पे पिक्चर चाहिए वहां पे पहले हमको कर्सर को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि पिक्चर पे जाएंगे और जहाँ पिक्चर रखा हुआ है ना उसको हम चूज करके वहां से सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर को ऐड करेंगे। तो पिक्चर का काम है कंप्यूटर जैसे जो भी पिक्चर लेंगे तो वो किसी न किसी भी शेप का ही होगा। तो चलिए हम पहले आपको पिक्चर ऐड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। यहाँ पे हम एक पिक्चर ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे MS वर्ड होम टैब क्लास 4 का हमने पिक्चर लिया। तो इसमें जो भी है इसमें लिखा हुआ है सब। इसका ऐसे कि साइज देखेंगे तो कैसा है, तो आपको देखेंगे एक रेक्टेंगल साइज का है। ये पिक्चर भी किसी भी शेप का हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि जैसे रेक्टेंगल शेप का आप चाहेंगे तो स्क्वायर ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, ओवल ले सकते हैं, पेंटागोन ले सकते हैं, हेक्सागोन ले सकते हैं। जिस तरह का आपको चाहिए उस तरीके का आप ले सकते हैं टेबल। तो ये इस तरीके से सॉरी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पिक्चर हम यहाँ पे ऐड कर लिया। डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आता है शेप। शेप का काम क्या है, तो शेप में जैसे कि सर्कल, एरो, रेक्टेंगल जैसी शेप बनाने के लिए जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो इंसर्ट टैब में जाएंगे तो उसके बाद आएगा शेप। शेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत तरह का शेप दिखेगा। देखिए बहुत तरह के आकार का शेप है। हम जिस तरह के आकार का शेप लेना चाहेंगे उस तरीके का ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हम रेक्टेंगल का शेप लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल का शेप बन गया, है ना। और भी चाहेंगे तो और भी ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाना है, शेप पे क्लिक करना है। मान लिया हमको इस तरीके का शेप चाहिए तो इस तरीके का शेप हम ऐड कर सकते हैं। और भी शेप चाहिए तो हमको ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाएंगे, शेप में जाएंगे। मान लिया इस तरीके का एरो का शेप चाहिए तो इस तरीके का एरो का शेप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत तरह इमोजी टाइप का भी शेप है। तो हम चलिए यहाँ पे एक हार्ट का शेप है, हार्ट का भी शेप ले लेते हैं। या उसके बाद है और भी यहाँ पे शेप दिया हुआ। आप जितना शेप लेना चाहते हैं उस तरीके का सेम इसी तरीके से हम शेप लेंगे। जिस तरीके का शेप लेना चाहें, इमोजी टाइप का देखिए शेप है। हम इसमें कलर भी कर सकते हैं। जैसे अभी इस तरह का कलर है ना, हम इसको कलर फिलअप करना चाहते हैं कि नहीं इसका कलर दूसरा हो, अंदर का कलर दूसरा, बाहर का कलर दूसरा। हम यहाँ पे कोई एक शेप ले लेते हैं। चलिए आपका हार्ट का शेप ले लेते हैं। शेप जैसे लेंगे ना तो आपको एक शेप फॉर्मेट खुल करके आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे शेप फिल आएगा। शेप फिल में हमको यहाँ पे कलर चूज करने के लिए आएगा, हमको कौन सा कलर फिल करना है। उसके बाद देखिए इसका आउटलाइन कलर भी चाहिए हमको चेंज करने के लिए। तो आउटलाइन कलर के लिए हम क्या करेंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। हमको यहाँ पे मान लीजिए ग्रीन कलर कर देते हैं तो चलिए ग्रीन कलर हो। इस तरीके से हम देखिए आउटलाइन कलर चेंजिंग होगी। तो इस तरीके से हम सबका शेप जैसे कि फिल कर सकते हैं, शेप का कलर चेंज कर सकते हैं, शेप के आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें भी वैसे ही कर सकते हैं। शेप फिल है, शेप फिल में मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लैक इमोजी लगा देते हैं और इसका जो आउटलाइन है उसको हम क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं।
तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसे कि क्या कर सकते हैं, अगर जो आप शेप फिल का चाहते हैं वाइट करना है तो वाइट कर दीजिए, आउटलाइन हम चाहते हैं ब्लैक करने तो ब्लैक कर सकते हैं। इस तरीके से भी हम इमोजी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सभी को? अब हम इसको डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट भी कर सकते हैं, एक पे क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आइकन होता है। आइकन क्या होता है, तो रेडीमेड आइकन जोड़ने के लिए आप जैसे अभी आप शेप बनाए, आपको अलग अलग उसको डिजाइन में बनाते हैं, उसी तरह से आइकन होता है। इंसर्ट में जाएंगे, आइकन होता है, ये बना बनाया हुआ आता है, आइकन मिल जाएगा आपको, सिर्फ डाउनलोड करना है इसमें। ये आइकन तभी खुलेगा जब आपके सिस्टम पे इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत तरह के आइकन होंगे, जैसे चश्मा का हो गया, इस तरीके का हो गया, आपको बहुत तरह का आइकन दिखेगा, टोपी, कैप, एरोप्लेन, इस तरीके का। हम मान लिया कोई एक आइकन ले लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे ए वाला आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट वन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये डाउनलोडिंग पिक्चर 1 of 1 हो रहा है ना। तो इस तरीके का आइकन यहाँ पे बन करके आ गया। ये रेडीमेड है, यानी बना बनाया हुआ है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ बना हुआ। आप जिस तरह का आइकन लेंगे, बस आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ से ऐसे कि डाउनलोडिंग हो जाएगा, ओपन होगा। ओपन होने के बाद आप जिस तरीके का लेना चाहते हैं, मान लीजिए ये चश्मा वाला है तो इसको हम इंसर्ट करेंगे। अब ये देखिए डाउनलोडिंग पे लिखा जाएगा, तो डाउनलोडिंग हो गया। उसके बाद इस तरीके का आइकन आ गया यहाँ पे। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? आइकन। तो ये ऐसे कि हम आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट का क्या क्या है, तो डायग्राम और फॉलो चार्ट बनाने के लिए। तो डायग्राम और चार्ट, तो देखिए पहले हम इंसर्ट में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। स्मार्ट आर्ट में हमारा क्या है, तो इस तरीके का बहुत सारा चार्ट बना हुआ है, जैसे लिस्ट का, प्रोसेस का, साइकिल का है, इस तरीके का पूरा, ऐसे कि पिरामिड वगैरह, मैट्रिक्स है, रिलेशनशिप है। तो इस तरीके का ऐसे कि डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम में जैसे ब्लॉक लिस्ट है, ऑल में लिस्ट है, यहाँ पे लिस्ट में इस तरीके का चार्ट है। हम इसको इंसर्ट पे ओके करेंगे तो इस तरीके का लिस्ट हमारा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देखिए इस तरीके का डायग्राम बन गया। तो हम इसमें जो भी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए बर्ड, तो बर्ड के अंदर कौन कौन सा पॉइंट है उसको हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। एक्सेल, एक्सेल के अंदर कौन कौन सा पॉइंट है, पावर पॉइंट, इस तरीके से हम कुछ डायग्राम बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। वैसे ही ऐसे कि यहाँ पे और भी ऐसे कि दिया हुआ है स्मार्ट आर्ट में। जैसे देखेंगे स्मार्ट चार्ट क्या है, तो आपको यहाँ पे और भी ऐसे कि देखेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो साइकिल हो गया, प्रोसेसिंग का हो गया, साइकिल का हो गया। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा, बेसिक साइकिल स्मार्ट आर्ट है कि इंसर्ट करें, तो कैसे करेंगे, तो पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, साइकिल में जाएंगे, बेसिक साइकिल इसमें ढूंढेंगे कौन सा है, तो कर्सर हम जैसे ही लेके जाएंगे उसके ऊपर तो नाम लिखा करके आ जाएगा बेसिक साइकिल, इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैट्रिक्स है, पिरामिड है, जिस तरीके का हम चाहते हैं उस तरीके का यूज कर सकते हैं। जब भी आप पावर पॉइंट वगैरह बनाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारे काम आएंगे, तो इस तरीके का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद चार्ट आता है। चार्ट का काम क्या है, तो चार्ट्स का काम है, जैसे आप देखे होंगे मैथ्स पढ़ते होंगे बुक्स में, तो इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ रहता है। जनगणना करने के लिए आपका 2001 का जनगणना इतना, 2002 का जनगणना इतना है, या फिर आप कुछ भी और भी इस तरीके का ले सकते हैं। तो चार्ट यहाँ पे बनता है। चार्ट में भी बहुत तरह का आता है, कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, लाइन चार्ट आपको इस तरीके का दिखेगा। उसके बाद पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट आपको इस तरीके का शो होगा। उसके बाद हो गया बार चार्ट, एरिया चार्ट, इस तरीके का बहुत सारे चार्ट होते हैं। रडार चार्ट, रडार चार्ट आपको इस तरीके का शो होगा, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम जैसे कि बहुत तरह के डायग्राम है। मैप देखेंगे तो मैप में आपको इस तरीके का दिखेगा चार्ट, उसका मैप का कैसे बनता है इस तरीके से। हिस्टोग्राम है जैसे कि आप देखेगा तो इस तरीके का बहुत तरह का कॉम्बो है, तो कॉम्बो में सब मिला जुला है। यहाँ पे देखेंगे तो लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, इसमें दोनों मिला हुआ, कॉलम चार्ट और लाइन चार्ट दोनों मिला हुआ है। इसमें देखेंगे तो और भी यहाँ पे लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों इसमें मिला हुआ है। तो इस तरीके का हम चार्ट बना सकते हैं जिस तरीके का हमको बनाने का। तो यहाँ पे ग्राफ्स का यूज कर लिए, ग्राफ बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, चार्ट का, जैसे बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, है ना। उसके बाद आता है हमारा लिंक्स ग्रुप। लिंक ग्रुप में क्या होता है, बुक मार्क करने के लिए। जैसे कुछ भी हमारा वेबसाइट खुला हुआ है, गूगल खोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि गूगल का एक लिंक यहाँ पे लगा दे। इस पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे, लिंक लगा देंगे तो www.google.com, यहाँ से हम जो हमारा रहेगा वेब पेज का लिंक, उसको हम यहाँ पे टिक करेंगे और एड्रेस बार में लिख देंगे, जैसे www.google.com,
इस तरीके से हम लिख करके ओके कर देंगे तो यहाँ पे देखिए लेंगे लिंक एक्टिव हो गया। अब इस पे हम जैसे कर्सर लेकर के जाएंगे, यहाँ पे लिखा करके आएगा https://www.google.com। आप इसको इस पे कंट्रोल दबा करके राइट क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट गूगल की वेबसाइट पे लेकर के जाएगा। तो इस तरीके से हम लिंक एक्टिव कर सकते हैं। उसी के तरह हाइपर लिंक भी होता है। हाइपर लिंक में मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं, वर्ड बताएं, वर्ड का कोई टॉपिक होम टैब बताएं, होम टैब हम बता चुके हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पे होम पे जैसे ही क्लिक करता तो लोग होम टैब पे चला जाता, या फिर कुछ अलग पेज हम बनाते हो डायरेक्ट उस पेज को ओपन कर लेता। तो इससे ऐसे कि हाइपर लिंक का भी यूज करते हैं, जैसे किसी वेब पेज या फाइल्स का लिंक जोड़ने के लिए, है ना, तो वहाँ पे हम हाइपर लिंक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कभी हम बताएं google.com, वैसे ही। उसके बाद आता है बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को खास जगह को मार्क करने के लिए उसको सेव कर लेते हैं, उसको बुक मार्क बोलते हैं। यहाँ पे बुक मार्क है ना, आप मोबाइल में बुक मार्क करते होंगे तो किसी एक आपको जैसे कोई वेबसाइट है कि अच्छा लगा तो उसको बुक मार्क कर लेते हैं, या फिर कोई डॉक्यूमेंट रहा उसको भी आप बुक मार्क कर सकते हैं। उसके बाद आता है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का काम क्या है, तो हर पेज के ऊपर टेक्स्ट जोड़ने के लिए उसमें हेडर का यूज करते हैं। मान लीजिए अभी हम हेडर पे क्लिक करेंगे तो हेडर में देखेंगे तो बहुत तरीके का हेडर आ रहा है ना। एडिट हेडर भी कर सकते हैं आप, ऐसे कि जो अगर जो हम यहाँ पे हेडर एक चाहते हैं कि हेडर हम ऐड करना चाहते हैं कि ये हेडर क्या है, तो हमारा ये हेडर में लिखना चाहते हैं कि कुछ कंप्यूटर का नोट्स हम बना करके दे रहे हैं, वो कहाँ होना चाहिए, हेडर के रूप में। हेडर मतलब हेडिंग। हेडिंग क्या है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर नोट्स दे सकते हैं, COMPUTER, कंप्यूटर नोट्स। इस तरीके का हम टाइप कर लिए। अब बाहर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ये हेडर के रूप में रह गया यहाँ पे, है ना, ये सभी पेज पे अप्लाई हो गया। वैसे देखेंगे दूसरा पेज पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कंप्यूटर नोट्स आ गया, है ना। वैसे ही हमारा फुटर भी होता है। फुटर का काम क्या होता है कि हर पेज के नीचे टेक्स्ट जोड़ने के लिए, कभी कभी देखते हैं कि फुटर में पेज नंबर दिया हो रहता है, पेज नंबर 1 2 3 4 इस तरीके का, है ना। और साथ ही साथ एक इसमें अलग से पेज नंबर का भी दिया हुआ है। या फिर फुटर में हम कुछ और लिखना चाहेंगे तो फुटर में भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से फुटर हम ऐड कर सकते हैं सेम उसी तरीके से। उसके बाद है पेज नंबर। है पेज नंबर में हम चाहते हैं कि पेज नंबर हम डालें बॉटम ऑफ पेज, मतलब पेज में हो नीचे आपको 1 2 3 इस तरीके का प्लेन पे, तो आपको इस तरीके का लेन में डाल देंगे तो हमारा पेज नंबर 21, देखिए यहाँ पे फुटर में दिख रहा है ना 21, यानी ये हमारा फुटर 21 नंबर पेज है। तो अब यहाँ पे देखें अगला फुटर पे जाएंगे ना तो ये पेज नंबर हमारा 22 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 22 नंबर पेज पे हम आ गए, है ना। तो इस तरीके से हम जैसे कि फुटर का, हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं, पेज नंबरिंग वगैरह। अगर जो हम चाहते हैं हेडर एंड फुटर हटाने के लिए, रिमूव करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक हेडर या फुटर पे क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके हेडर या फुटर पे आ जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ से भी ऐड करके हटा सकते हैं, रिमूव करके हटा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखिए क्लिक कर लिए, क्लिक करने के बाद जैसे कि इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, मान लिया हेडर फुटर हमको हटाना चाहते हैं या हेडर हटाना चाहते हैं तो रिमूव हेडर पे क्लिक कर देंगे, हेडर रिमूव हो जाएगा। फुटर पे रिमूव करेंगे तो यहाँ से रिमूव फुटर पे क्लिक करेंगे, फुटर भी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे पेज नंबर है, रिमूव पेज नंबरिंग हटाएंगे, रिमूव पेज नंबरिंग हट जाएगा। उसके बाद ऐसे कि यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत आप सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आ रहा है तो अच्छी बात है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए उसके बाद ऐसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे हेडर एंड फुटर को हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, इंसर्ट टैब में यहाँ तक क्या हम सीख लिए। उसके बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में आता है, देखिए जैसे हमारा टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स में टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे हम अलग अलग मान लिया जाए वहाँ पे तो हम शेप ले रहे थे, हमको चाहते हैं कुछ छोटा कुछ बड़ा शेप टेक्स्ट है, तो इस तरीके का हम टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं और इसमें हम टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ भी टाइप कर लिया इस तरीके का, है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। फिर और दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहेंगे तो इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, ड्रा एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके टेक्स्ट हम ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह का टेक्स्ट चाहिए उस तरीके का, है ना। तो इस तरीके का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको डिलीट करना चाहेंगे तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको भी हम डिलीट करेंगे इस तरीके से। ये बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा होम टैब खुलेगा, ठीक है ना, तो इसलिए आपको इंसर्ट पे आपको हमेशा जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है बर्ड आर्ट, मेन रूप से बर्ड आर्ट है। तो बर्ड आर्ट का काम क्या है
किसी भी चीज को हम वर्ड में अलग अलग डिजाइन में यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट ग्रुप, इसको हम चाहते हैं अलग वर्ड आर्ट में देने के लिए, अलग डिजाइन देने के लिए, तो इस तरीके का हम डिजाइन देंगे। तो देखिए टेक्स्ट ग्रुप इस तरीके का हो गया है ना, डिजाइन इसका चेंज हो गया। हम चाहते थे कि नहीं, ये वाला जो अलग अलग बॉक्स में टेक्स्ट लिखने के लिए लिखा हुआ है, इसको हम चाहते हैं दूसरा वर्ड आर्ट में देने के लिए, वर्ड। तो यहाँ पे बर्ड आर्ट है, तो यहाँ पे बर्ड आर्ट का दूसरा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए अलग अलग बॉक्स में टेक्स्ट लिख, याद रखिएगा कि आपको एक टेक्स्ट, एक बर्ड आर्ट है और एक जैसे कि स्मार्ट आर्ट है। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है और यहाँ पे बर्ड आर्ट है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है। एक आता है ड्रॉप बॉक्स कैप, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, जैसे आप पेपर में पढ़ते होंगे अखबार में। जैसे अभी हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये स्टाइलिश एंड कलरफुल टेक्स्ट बनाने के लिए बर्ड आर्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्रॉप कैप का यूज करना चाहते हैं, तो ये हमारा ड्रॉप कैप इस तरीके से होगा। ड्रॉप कैप का पहला जो लेटर होता है ना, वो हमेशा कैपिटल में हो जाता है, मतलब बड़ा, और बाकी उसके नीचे सब हो जाता है। जैसे देखिए ये हमारा हैंड था, तो हैंड हमेशा तीनों के बीच में हो गया है ना। इस तरीके से आप देखेंगे कभी न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ते होंगे इस तरीके से। तो चलिए हम यहाँ पे बर्ड आर्ट का ऐसे की ऐसे समझिए। उसके बाद आता है हमारा डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम को मतलब क्या हुआ कि करंट और डेट एंड टाइम जोड़ने के लिए अभी का डेट एंड टाइम क्या है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन है तो सिग्नेचर के लिए स्पेस जोड़ने के लिए जैसे कि सिग्नेचर लाइन का यूज करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन। कभी आप मैथ पढ़े होंगे तो मैथ में से कि आप क्वेश्चन देखने के लिए मिलता हुआ इस तरीके से, सिग्मा का, ब्रैकेट के पावर ऊपर एन है ना, 1 + x⁴ इक्वल टू 1 + n(x/1) इस तरीके से प्लस n × n−1 y(x)(x² बटा 2 इस तरीके से सिग्मा उमा का जो भी आप यूज करना चाहते हैं इस तरीके का आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैथ के लिए यूज किया जाता है ज्यादातर से। कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, कॉस अल्फा, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं ये यहाँ पे। तो ये मैथ का इक्वेशन के लिए। उसके बाद आता है अगला सिंबल। सिंबल में कुछ सिंबल है यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि आप चाहते हैं यूरोज वगैरह का सिंबल आपको मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे यूरो साइन का सिंबल हो गया। जिससे हम यहाँ पे चाहते हैं डेट एंड टाइम यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहले हम कर्सर को क्लिक करेंगे। कर्सर को जहाँ पे क्लिक करेंगे वहां पे हमको ऐड होगा। जैसे सिंबल का हम चाहते हैं यहाँ पे यूरो का, तो यहाँ पे देखिए यूरो का सिंबल आ गया। ऐसे आप कीबोर्ड में सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा ये सब सिंबल, है ना। तो आपको यहाँ से हम सिंबल ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए तो पाउंड है, इसी तरीके से यहाँ पे एन का सिंबल है, वही आप कॉपीराइट का सिंबल है। इस सभी सिंबल आपको कीबोर्ड में नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे ही फिर आपको ई सिग्नेचर फील्ड भी है, वहां से आप यूज कर सकते हैं ई सिग्नेचर। तो आपको ऐसे कि हमने पूरा इंसर्ट टैब हम ग्रुप बता चुके हैं। इंसर्ट टैब ग्रुप में आपको कोई और दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसमें आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहे हैं। प्रैक्टिस करना क्या है, तो ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, एक टेबल बनाना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, शेप बनाना है, पेज नंबर लगाना है, वर्ड आर्ट ट्राई करना है। ये सब आपको ऐसे कि आज के प्रैक्टिस में हम बता चुके बहुत तरीके का। आप कुछ होमवर्क भी लिख लेंगे तो होमवर्क में ऐसे कि इंसर्ट टैब ओपन करना है, टेबल बना करके प्रैक्टिस करना है, एक पिक्चर इंसर्ट करना है, हेडर फुटर लगाना है, वर्ड आर्ट और शेप का उपयोग करना है, और भी जो जो हम टूल्स बताएं आप एक वो पूरा यूज करके देखिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आसानी तरीके से, हम हमेशा बताऊंगा, आपको रिप्लाई करते रहूंगा। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स अच्छा लगा होगा। आपका आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में यूज कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।